स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंजीनियर्स क्लासेस। मैं हूं आपका अब्बास सर। आज क्लास 12th फिजिक्स से पहला चैप्टर का 5th लेक्चर लेके आया हूं, जिसमें आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं। आप इनको बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। तो चलिए, जो 5th लेक्चर है आपका, इसमें देखता हूँ क्या है। चैप्टर का नाम इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड्स। क्या है आपका चैप्टर का नाम? इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड्स। तो इस इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड्स में जो है हम लोग आगे कंटिन्यू करने जा रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट ऑन द इक्वेटोरियल लाइन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल। यानी कि इलेक्ट्रिक डायपोल के इक्वेटोरियल लाइन पे हमें क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पता करना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के इक्वेटोरियल पॉइंट। तो वहाँ पे डायग्राम बना रहे हैं हम। तो ये आपके सामने में मान लीजिए कि इलेक्ट्रिक डायपोल है, दो चार्ज है। एक चार्ज को प्लस मान लेते हैं, दूसरा चार्ज को माइनस मान लेते हैं। तो दो चार्ज है अपने पास। और इनके इक्वेटोरियल लाइन की बात करें तो इनके इक्वेटोरियल लाइन यानी कि आप यहाँ से कंसिडर करेंगे इक्वेटोरियल लाइन। तो मान लीजिए कि इस पॉइंट पे हमें क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस जगह पे निकालना है। इसको हमने प्लस चार्ज मान लिया, यानी कि ये Q प्लस है और ये क्या है? Q माइनस है। और डायपोल का ये ओरिजिन है। हम लोग जानते हैं डायपोल का लेंथ 12 हमने कंसिडर किया हुआ है। तो अगर 12 है तो ये दूरी को हम लोग क्या कहेंगे? इसको L कहेंगे। और बाकी के दूरी को भी हम लोग क्या कहेंगे? इसको भी L ही कहेंगे। क्लियर है? अब इसको यहाँ से जब हम लोग मिलाते हैं तो ये आपका पॉइंट है P, जिस पॉइंट पे हम यूनिट पॉजिटिव चार्ज को कंसिडर कर रहे हैं। यूनिट पॉजिटिव चार्ज यानी कि एक यूनिट चार्ज को हम लोग कंसिडर कर रहे हैं। और यहाँ से फिर इस लाइन को भी हम ज्वाइन कर देंगे और ओरिजिन से उस पॉइंट का डिस्टेंस को हम लोग स्मॉल r लेते हैं। क्या लेते हैं? स्मॉल r। तो अब जब आपके पास एक प्लस चार्ज है और यहाँ पे यूनिट पॉजिटिव चार्ज हम कंसिडर करते हैं, तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे जब पॉजिटिव चार्ज फोर्स अप्लाई करेगा, यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे जब पॉजिटिव चार्ज फोर्स अप्लाई करेगा, तो उस कंडीशन में ये जो चार्ज है इसके फील्ड को क्या करेगा? रिपेल करेगा यानी कि आगे के तरफ। तो ये किसके कारण चार्ज है? E प्लस चार्ज के कारण है। और जब आपका ये माइनस चार्ज है, माइनस चार्ज जब इस पॉइंट पे फील्ड अप्लाई करेगा तो वो फील्ड क्या होगा? टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज, या तो हम ऐसा भी कह सकते हैं अट्रैक्टिव फील्ड होगा। इसको हम लोग E माइनस चार्ज के कारण फील्ड कहेंगे। हम लोग जानते हैं कि जब किसी पॉइंट पे या किसी ऑब्जेक्ट पे दो फोर्स लगता है और दोनों अलग अलग डायरेक्शन में फोर्स होता है, तो उसका रिजल्टेंट बीचों बीच होता है। रिजल्टेंट कहाँ होता है? बीचों बीच होता है। तो उसी तरह से यहाँ पे एक फील्ड इस डायरेक्शन में है, एक फील्ड नीचे के तरफ है, तो इसका रिजल्टेंट फील्ड कहाँ होगा? इसका रिजल्टेंट फील्ड बीचों बीच होगा। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? E कहेंगे। यहाँ जो आपका एंगल बन रहा है वो एंगल थीटा है, यहाँ पे भी एंगल थीटा है। और ये आपका कैसा ट्रायंगल है? आइसोसेलेस ट्रायंगल यानी समद्विबाहु त्रिभुज है। तो अब ये आपका R, ये L। तो उस कंडीशन में जब हम इस डिस्टेंस को निकालेंगे, तो ये डिस्टेंस क्या होगा? अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। उसी तरह से ये वाला डिस्टेंस जो होगा ये भी क्या होगा? अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। हमारे पास ये लेंथ भी निकल के आ जाता है। अब हम लोग क्या करेंगे?
इस पॉइंट P पे बारी बारी से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे। तो चलिए हम लोग बारी बारी से फील्ड लाइन निकालते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे इस कंडीशन में हम लोग लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P, इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज। तो इस कंडीशन में मेरा इक्वेशन होगा E इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट, और ये हो जाएगा क्यू यानी प्लस चार्ज के कारण है तो क्यू अपॉन इनके बीच का डिस्टेंस। क्या होगा इनके बीच का डिस्टेंस? इसका बीच के डिस्टेंस होगा r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर अंडर रूट r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्लियर है? तो ये आपका इस पॉजिटिव चार्ज के कारण पॉइंट P पे फील्ड है। तो हम जब इसका स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन क्या आएगा? E इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट, और ये हो जाएगा क्यू अपॉन r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, इसको इक्वेशन 1 कर देते हैं। सेम जब इस चार्ज के थ्रू इस पॉइंट पे जब फील्ड अप्लाई होगा तो फील्ड क्या होगा? अट्रैक्टिव फील्ड होगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? सिमिलरली क्या लिखेंगे हम लोग? और ये यहाँ लिख देते हैं प्लस चार्ज के कारण। तो ये हो जाएगा आपका E माइनस चार्ज के कारण फील्ड 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट क्यू अपॉन इसके बीच के डिस्टेंस क्या है? अंडर रूट r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, इसका भी क्या होगा? स्क्वायर होगा। तो आप यहाँ से देख रहे हैं कि ये माइनस चार्ज है, माइनस चार्ज के कारण यहाँ पे लगेगा माइनस, लेकिन हम यहाँ पे क्या करेंगे? इसका मैग्नीट्यूड के टर्म में निकाल रहे हैं इसलिए मोड लगा देंगे। क्लियर है? तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट, और क्यू अपॉन क्या हो जाएगा? तो ये जो माइनस आया था तो माइनस प्लस हो जाएगा, तो क्यू अपॉन r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। उसके बाद इसको हम लोग क्या करेंगे? इक्वेशन 2 ले लेंगे। आप देख पा रहे हैं दो फील्ड का डायरेक्शन अलग अलग है, तो उसका रिजल्टेंट ये हो जाएगा। और दूसरी बात, यहाँ पे एंगल की बात करें तो ये हो जाएगा कोरोस्पोंडेंस एंगल से ये हो जाएगा थीटा, और ये हो जाएगा आपका एंगल किसके? ऑल्टरनेट एंगल से ये हो जाएगा थीटा। तो यहाँ से आपके पास ये भी थीटा, अगर दोनों को मिला के बात किया जाए तो ये आपके पास एंगल कितना हो जाए? टोटल एंगल 2 थीटा हो जाएगा। क्लियर है? तो अब हम लोग पढ़े थे ट्रायंगल लॉ और पैरेललोग्राम लॉ। तो ये आपके सामने में एक पैरेललोग्राम बनता हुआ दिख रहा है। इनको यहाँ से मिला दिया जाए तो क्या बन जाएगा? एक पैरेललोग्राम बन जाएगा। तो उस कंडीशन में जब हम रिजल्टेंट फील्ड निकालते हैं तो रिजल्टेंट फील्ड एट पॉइंट P, तो रिजल्टेंट फील्ड जब निकालेंगे तो ये हो जाएगा E इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? अंडर रूट E प्लस चार्ज का स्क्वायर और प्लस E माइनस चार्ज का स्क्वायर प्लस 2E प्लस चार्ज E माइनस चार्ज इंटू कॉस 2 थीटा। क्यों? क्योंकि इनके बीच में जो एंगल आया वो एंगल आप देख पा रहे हैं कितना है? 2 थीटा है। क्लियर है? अब यहाँ से हम देख पा रहे हैं कि जो वैल्यू E माइनस का आया है वही वैल्यू E प्लस का है, यानी कि दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है?
दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है। और जब दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है तो हम ऐसा कह सकते हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ ई प्लस एंड ई माइनस क्या है, ये दोनों आपस में इक्वल है। तो इसको हम कंसीडर कर लेते हैं, क्या, इसको कंसीडर कर लेते हैं, मान लीजिए E1। ठीक है, तो अब जब हमने देखा कि दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है तो हमने उसको E1 मान लिया। अब यहाँ से हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो जब इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन निकल के आएगा E इज इक्वल्स टू ये भी E1 का स्क्वायर, ये भी E1 का स्क्वायर प्लस 2E1 कॉस ऑफ 2 थीटा। क्लियर है। अब यहाँ से हम देख पा रहे हैं, ये जब इक्वेशन आपका सॉल्व होगा तो E1 स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2E1 स्क्वायर, और ये हो जाएगा 2E1 स्क्वायर कॉस 2 थीटा। जब फिर इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हम कॉमन लेंगे, क्या, 2E1 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस 2 थीटा। हम लोग जानते हैं कि अपने पास 1 प्लस कॉस 2 थीटा ये क्या होता है, ये होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा। इसको हम लोग वापस वहाँ पुट करेंगे तो हम लोग लिखेंगे E इज इक्वल्स टू अंडर रूट 2E1 स्क्वायर और इंटू 2 कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ से देखते चलिए, यहाँ पे E1 का स्क्वायर है, यहाँ 2 इंटू 2 4 हो जाएगा। तो डायरेक्ट हम इसको जब बाहर निकालेंगे तो E इज इक्वल्स टू, मेरा इक्वेशन होगा 2 इंटू 2 यानी कि 2 और E1 का स्क्वायर तो क्या होगा, E1 और कॉस स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। तो ये हमारे पास इक्वेशन आ जाता है। अब इस जगह पे हम लोग क्या करेंगे, E1 का वैल्यू किसको E1 माने थे हम लोग किसको E1 माने थे, E प्लस या E माइनस को E1 माने थे। यानी इसका वैल्यू जो हम लोग जान रहे हैं वो क्या है, E1 का वैल्यू हम लोग कंसिडर कर चुके हैं। E1 का वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q अपॉन क्या, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, ये आप मान चुके हैं। इसको उठा के यहाँ रख देंगे। तो जब इसको उठा के यहाँ रखेंगे तो मेरा इक्वेशन क्या हो जाएगा, इसलिए E इज इक्वल्स टू, अपना इक्वेशन आएगा 2 और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन 1। ठीक है। अब कॉस थीटा का वैल्यू हमको निकालना है, तो कॉस थीटा का वैल्यू जब हम लोग निकालेंगे और इसको इक्वेशन 1 नहीं बल्कि इक्वेशन 3 मान लेंगे। जब कॉस थीटा का वैल्यू निकालेंगे तो फ्रॉम ट्रायंगल ले लीजिए, आप कोई एक ट्रायंगल ले सकते हैं। ये आपका ट्रायंगल है वो प्लस क्यू पी, और भी नाम दे सकते हैं लेकिन हम यही नाम देंगे। तो क्या लिखेंगे, फ्रॉम राइट एंगल ट्रायंगल वो प्लस क्यू एंड पी। ये जो आपके पास ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल पे हम लोग बात करेंगे, वो प्लस क्यू पी। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि कॉस थीटा यहाँ पे देखिएगा, कॉस थीटा जब निकालेंगे तो बी अपॉन एच, यानी कि यहाँ कॉस थीटा इज इक्वल्स टू हो जाएगा L अपॉन एच, का मतलब अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर।
क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब इसी वैल्यू को हम क्या करेंगे, वापस इक्वेशन 3 में रख देंगे। तो सब्स्टिट्यूट द वैल्यू सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ cos थीटा इन इक्वेशन 3। तो जब इसका वैल्यू इक्वेशन 3 में रखेंगे तो अपने पास इक्वेशन आ जाएगा E इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा 2 और इनको इनके साथ मिला दे तो 2Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नोट और ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा आपका 1 अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। और यहाँ क्या होगा, कॉस के बदले में एल अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। यहाँ से आप देख पा रहे हैं ये जो टर्म आ रहा है आपके सामने में, ये टर्म इस फॉर्म में आ रहा है कि x रूट x। तो इस कंडीशन में हम x को क्या कहेंगे, x ही कहेंगे और इसका x रूट का वैल्यू क्या कह देंगे हम यहाँ पे, रूट का वैल्यू मेरा हो जाएगा 1/2। यानी जब इसको सॉल्व करेंगे तो x पर पावर ये हो जाएगा 3/2। तो हम डायरेक्ट यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो ये अपने पास आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट और ये इनको एक साथ मिलाएंगे तो Q इंटू 2L, ये 2 को हम L से मिला दिए। अब नीचे में क्या लिखेंगे, इसको देखते हुए हम सीधा लिखेंगे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर पर पावर 3/2। हम लोग जानते हैं कि Q इंटू 2L इज इक्वल्स टू डायपोल मोमेंट होता है। इसलिए मेरा जो इक्वेशन होगा, ये इक्वेशन क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट और ये हो जाएगा P अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर पे पावर 3/2। मेरा इक्वेशन यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है, लेकिन न्यूमेरिकल के पर्पज से जो है इसको थोड़ा सा हम लंबा कर सकते हैं, यानी कि हम इसको शॉर्ट कर सकते हैं। तो वो तरीका क्या अपने पास, हम यहाँ पे मान लेते हैं कि इफ R इज ग्रेटर देन क्या L। अब डायग्राम भी देख सकते हैं, जो L है L के कंपेयर में R बड़ा है, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, L को निगलेक्ट कर देंगे। सो L नेग्लेक्टेड। तो जब इसको निगलेक्ट कर देंगे तो क्या होगा, उस कंडीशन में मेरा इक्वेशन ये जैसे ही निगलेक्ट होगा मेरा इक्वेशन हो जाएगा E इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट और P अपॉन ये जो पावर कैंसिल होगा तो ये हो जाएगा R स्क्वायर और इस पे पावर 3/2। जो L गायब हुआ यानी हमने उसको निगलेक्ट कर दिया, तो इसलिए हम इक्वेशन को लिख सकते हैं E इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट P अपॉन R क्यूब। यही मेरा इक्वेशन है, जो न्यूमेरिकल भी हम यहीं से सॉल्व करेंगे। क्लियर है? तो अगर अच्छा लगे तो आप लोग इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं आपका अब्बास सर।